वेलकम फ्रेंड्स। मैं अनुज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डेप्रिसिएशन। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो आफ्टर एजुकेशन जॉब करना चाहते हैं। उनके जब वो जॉब स्टार्ट करते हैं तो उन्हें डेप्रिसिएशन एक अ, बड़ा टॉपिक लगता है और उन्हें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। ये वगैरह तो नॉर्मल बात होती है, वो तो दूसरी जगह ऑडिट किए हुए होते हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो डिप्लोमा कोर्स किए होते हैं या बीकॉम के बाद अगर कोई बंदे जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। तो उनके लिए हमने ये वीडियो खास तौर पे बनाई है और इसमें हम आपको प्रैक्टिकल करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो सर्च करके देखे थे। उसमें जो भी वीडियोज़ हैं उसमें मोस्टली वीडियोस में कैलकुलेट करके कहीं नहीं दिखाया गया है, प्रैक्टिकल नहीं दिखाया गया है। तो हम आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ दे देंगे, उसके बाद फिर हम आपको शुरू करेंगे, आपको पूरी चीज़ दिखाएंगे ए टू जेड। ठीक है। डेप्रिसिएशन जो होता है, इसमें इंग्लिश में लिखा भी है कि डेप्रिसिएशन किसी चीज़ को, किसी कोई वैल्यू है, जैसे उसकी मार्केट वैल्यू धीरे 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 करके कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है। 4 साल बाद उस मोबाइल फ़ोन की कीमत वही तो नहीं रहेगी ना, धीरे-धीरे करके कम हो जाएगी। मीन यही होता है। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ें नहीं हैं। एसेट्स को आप पहचानना सीख जाइए और इनके अलग-अलग रेट्स होते हैं, वो आप धीरे-धीरे करके सीख जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन का जो मेन चीज़ होता है वो क्या-क्या होता है, जैसे उसकी लाइफ लाइफ कितने दिन की है। जैसे कोई भी एसेट्स होती है 1 साल में तो होती नहीं। तो अगर इस तरीके से होगा तो कोई भी बिज़नेसमैन के पैसे, अगर उसका जितना प्रॉफ़िट होगा उतना वो एसेट्स खरीद लेगा। इस हिसाब से तो वो कभी देगा नहीं, तो एक्चुअल एक्सपेंस पे ही इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को लेस करता है। इसलिए हर ईयर का जितना पार्ट होता है बस उतना ही लेस होता है। यूज़फुल लाइफ पे भी सबसे मेन चीज़ होता है, जैसे उसकी 10 साल लाइफ है, 1 लाख का सामान है, 10 साल उसकी लाइफ है, तो 10-10 हज़ार हर इसमें उसे कम कर लोगे आप एज ए डेप्रिसिएशन बुक करते थे। एप्लीकेबिलिटी स्टैंडर्ड 6 में, यस, काउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में अगर आपको इसको पढ़ना है, डीपी क्या चीज़ है या इस किस चीज़ से रिलेटेड है, इसके अगर रूल्स आपको पढ़ना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप जाके पढ़ सकते हैं। और ये इसमें दिखाया गया है कि बताया गया है कि जो भी एसेट्स हैं और कोई भी जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। अच्छा, एक चीज़, केवल टेंजिबल एसेट्स से मतलब नहीं, टेंजिबल जैसे चीज़ें हैं, जैसे रॉयल्टी हो गई। रॉयल्टी को आप देख नहीं सकते, या आपने कोई फार्मूला दे दिया किसी कंपनी को या कुछ भी दे दिया तो इंटेंजिबल बोलते हैं, वो भी आपकी एसेट्स है। तो वो भी एसेट्स के फॉर्मेट में होंगे और वो भी डेप्रिसिएट होगा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो होता है वो कॉस्ट होती है, वही हिस्टोरिकल कॉस्ट बता रहा है, मतलब जब खरीदा गया है आपको। जैसे मान लीजिए आज 2021 है, तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदी 2012 में, 2013 में, तो आपकी इतनी पुरानी हो गई, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी होता है। यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड वैल्यू, ये सब आपको बता रहा है। ठीक है। और इसको दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एसएलएम और डब्ल्यू। पहले एसएलएम से कैलकुलेट करते थे, लेकिन 2012 के अमेंडमेंट के बाद सारी चीज़ें डब्ल्यूडीबी पे कैलकुलेट होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ ये बता दूं, जब एसएलएम से डब्ल्यूडीबी पे आया था, ये चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है। मैंने बहुत जगह देखा है डेप्रिसिएशन, मैंने ऑडिट के टाइम पे देखी है, बहुत लोग गलती करते हैं। जहाँ तक जब जब आप एसएलएम से डब्ल्यूडीबी में आएंगे तब एसएलएम पूरा क्लोज होगा और जो वैल्यू बची रहे उसी पे आगे डब्ल्यूडीबी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हौच-पौच नहीं करना है, जो वैल्यू बच चुकी होगी 2013 पे आप पहले कैलकुलेट करते आ रहे हैं। 2013 में जो वैल्यू बच गई उसकी जब आप डब्ल्यूडीबी कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसे आप बेस वैल्यू मान लें।
दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए आप डबल क्लिक करके इसके फॉर्मूले देख लीजिए। देखिए ये इसका रेट है। देखिए इसमें ये है कितना, 10% का रेट है। देखिए मतलब ये वाला एम एम एक हाइड है, उसमें कुछ है नहीं, मैंने देख रखा है। उसके बाद ये सी सी का मतलब हो गया ये रेट। देखो ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है। उसके बाद प्लस, देखिए अगर 6 मंथ से कम है तो उस पे आधा रेट, और 6 मंथ से ज़्यादा है तो वो पूरा रेट। अब इसमें देखिए अगर ये देखिए सितंबर से पहले है, ठीक है, अप टू सितंबर तक है, तो पूरा कैलकुलेट हो रहा है। देखिए ये सी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है 10%। और अगर आफ्टर देखिए 30 जून, अरे 30 सितंबर के बाद है, तो देखिए उसमें 0.5 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब उसका हाफ कर दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन आधा कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा। ऐसा कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन में कुछ भी नहीं, ठीक है। आपके लिए हमने थोड़ा सा इसमें देखिए दिखा रहा हूँ आपको, मैंने कुछ चीज़ें इसमें हाइड कर रखी है, इनका नाम वगैरह। ये कंप्यूटेशन है एक, ठीक है। इसमें देखिए पुरानी कंप्यूटेशन है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं आपके रेफरेंस पे। देखिए ये नेट प्रॉफिट आपका आ रहा था, ये उसके बाद वो डिसअलाउ हो जाता है। देखिए 2 करोड़ के आसपास जो भी डेप्रिसिएशन था वो डिसअलाउ हो गया। देखिए डिसअलाउ कर दिया गया। उसके बाद इसका जो टोटलिंग है यहाँ आएगा। उसके बाद ये देखिए ये फिर से ये इसका टोटल हुआ, और वो देखो इसको प्रॉफिट में फिर से प्लस कर दिया गया। देखो ये 3 करोड़ वाली है ना, ये वाली फिगर, इसको देखिए इसको फिर से प्लस कर दिया गया। उसके बाद फिर से जब ये आगे चल के देखिए डेप्रिसिएशन, ये देखिए ये जो बाद में बाकी सब चीज़ घटाते घटाते उसके बाद ये वाला जाके लेस, देखो ये देखिए 77 42 है ना, यही वैल्यू है, ये देखिए, ठीक है। तो ये था इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अब हम आपको दिखाएंगे जो मेन है, जिसके लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है, हम वो आपको अब दिखाएंगे। ये दिखाएंगे हम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट वाला ज़रा ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक समरी, इसी का प्रिंट आउट जो है बैलेंस शीट में साइन होता है, और उसी के साथ वो लगता है, बाकी कुछ भी नहीं होता दोस्तों। देखो हमारे पास 2 यूनिट है, हमारे पास एक इंफ्रा यूनिट है, एक एक्सेस यूनिट है। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ सबका टोटल कर रखा है। जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग है, इंफ्रा, ये तो एक्सेस में अकेले है तो इसमें नहीं होगा। देखो एसी दोनों जगह होगा, में वो साइन बोर्ड तो नहीं था कंप्यूटर। देखो इंफ्रा में भी ये प्लस किया गया, एक्सेस का भी प्लस कर लिया गया, यही होता है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। उसके बाद देखो ये इसमें मैं समझा दूँ पहले, ये ओपनिंग आ जाएगा। उसके बाद परचेज, उसके बाद अगर कोई सेल हुई है तो उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो आएगा। फिर उसके बाद बैलेंस एज ऑन, ठीक है, ये वो है जो डेप्रिसिएशन, ऐसा डेप्रिसिएशन जो अब तक चार्ज किया जा चुका है, वो है। आप चाहें तो इसे पॉज करके आप इसका फॉर्मेट अपने पास भी बना सकते हैं अपने पढ़ने के लिए, एक बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद फॉर द ईयर, जो इस ईयर डेप्रिसिएशन होगा वो ये होगी, इसी की एंट्री आपके सॉफ्टवेयर में डलेगी, यही आपका में से माइनस होगा मेन एसेट्स। एडजस्टमेंट अगर कुछ है तो कभी कभी होता है, राउंड ऑफ का डिफरेंस होता है, या छोटा मोटा जो एडजस्टमेंट होता है हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद ये फाइनल वैल्यू आ जाती है। देखिए हम आपको फार्मूला दिखा देते हैं, ये है बैलेंस, ठीक है, और उसके बाद ये फॉर द ईयर वाला लेस करके, ठीक है। देखो ये दोनों प्लस कर लिया गया है ना, देख रहे हो, ये दोनों, ये अब तक का मतलब 1/4/2018 तक का क्या था, और इस ईयर का, दोनों देखो प्लस करके, और ये एडजस्टमेंट लेस करके, ये होगा आपका प्योर डेप्रिसिएशन। उसके बाद ये देखिए इसमें से ये डेप्रिसिएशन लेस कर दे रहे हैं, और ये अब आपकी वैल्यू बचेगी जो अगले साल जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ खास चीज़ नहीं होती दोस्तों, इतना ज़्यादा डरने टेंशन लेने की बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी सीट होती है। अगर आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप इससे पहले
अगर आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इस सीट को आप उससे मांगिए कि हमें ये सीट दो जिसपे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता रहा हो। देखिए, हम ये छोटा है तो ये हम दिखाते हैं ताकि ये आपको समझ आ जाए। ज़्यादा बड़ी सीट हम दिखाएंगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। देखिए, ऐसे होता है जैसे पुराने से, जैसे हमारे यहाँ लिफ्ट जब से लगी 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, ऐसे जब तक का है पूरी ये लिस्ट बनी। ठीक है, इसका टोटलिंग आएगा। अभी इसमें सिंगल एक ही हमारे पास लिफ्ट है तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ। अभी इसको समझाते हैं आपको कि कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन पहले आप देख लो। ये हो गया। उसके बाद देखिए कंप्यूटर वाला हो गया, प्लांट एंड मशीनरी वाला हो गया, वाला हो गया, ये प्रोडक्ट का हो गया, सब चीज़ का हो गया। अभी देखिए हम टेस्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास हैं। ऑफिस इक्विपमेंट का हम दिखाते हैं। देखिए कि ऑफिस इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा सामान होते हैं तो इस तरीके से बनती है। हम इसे थोड़ा सा ऊपर करके हाइड करके आपको दिखाते हैं। दिक्कत है ना? ऐसे जब से आप इस सीट को बिल्कुल बेशक मांग सकते हैं क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं रहेगी। हो सकता है कुछ ऐसे मटेरियल हों जो सोल्ड आउट हो चुके हों, कुछ ऐसे मटेरियल हों जो किसी के यहाँ दिए गए हों रेंट पे, कुछ ऐसे मटेरियल हों जो ऐसी जगह लगे हों जहाँ आप पहुँच ही नहीं सकते। जैसे मोटर है या कुछ भी है, इस तरीके की चीज़ें ज़मीन के अंदर लगी, वहाँ आपको कैसे पता चलेगा? बुक से ही पता चलेगा ना। आप बिल्कुल ये सीट माँग सकते हैं। हम आपको ये सीट दिखा रहे हैं। देखिए 2008 हमारे यहाँ जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी 2007, 2006, सब सब बंदों के पास होता है। अगर कोई भी आदमी, देखिए 2001-2 से तक है हमारे पास, अगर कोई भी कंपनी है तो उसके पास ये डेप्रिसिएशन की सीट श्योर होगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और डेप्रिसिएशन की सीट बिल्कुल मांगो उससे। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखो, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि अब ये हमें करना क्या है। ये तो हमने आपको सीट दिखा दिया, कह दे कि हमारे यहाँ कितनी सीट है। हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखिए बिल्डिंग की, लिफ्ट की, कंप्यूटर की, प्लांट एंड मशीनरी, डीजी, प्रोडक्ट टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर, कार, लैंड, होल्ड, लीज, होल्ड, लैंड, एसी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो साइन बोर्ड, ये वही होता है जो गेट के सामने लगा रहता है जिसपे लाइट पड़ने पे वो चलने लगता है। फैक्स मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, इस तरीके की सारी सीट आपको बनानी पड़ेगी। और उसके बाद सारी सीट का एक एक करके देखिए यहाँ टोटल आएगा। पहले देखिए हमारे पास 2 यूनिट है तो हमारे पास एक्सेस का अलग है और इंफ्रा का अलग है। तो एक्सेस का देखिए, अगर ये कोई चीज़ वहाँ से देखिए फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से कनेक्टेड है ना। एयर कंडीशनिंग है तो एयर कंडीशनिंग से कनेक्टेड है। इसे प्रॉपर बनाना है, आराम से बनाना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखिए ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या होता है। फिर मैं बता देता हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस होता है, एडिशन और डिलीशन, मतलब जो भी सेल के बाद ये दोनों जुड़ के आती है। ये दोनों प्लस हो। उसके बाद ये आता है कि अब तक कितना इस, मतलब इस डेट तक कितना हो चुका है, पहले हम जितना क्लेम कर चुके हैं। ये फॉर द ईयर है, मतलब इस ईयर कितना कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों का टोटल है जो अभी मैंने दिखाया ना, ये दोनों का टोटल ये। उसके बाद ये मेन वाला जो है, इन दोनों का टोटल यहाँ आया था ना, उससे ये लेस करके। ठीक है, अब हम दिखा देते हैं आपको एक उस प्लांट एंड मशीन दिखा देते हैं। प्लांट एंड मशीन काफ़ी इम्पोर्टेंट हर जगह ये देखिए पता कर लेते हैं। क्या होता है, हम एक का आपको दिखाएंगे, बाकी चीज़ें आपको समझ। ये देखिए सीरियल नंबर होता है पहले, उसके बाद सप्लायर नाम, उसको कौन बंदे ने दिया है। ये चाहो तो आप पॉज करके आप इसको भी बना सकते हो, सीट बना सकते हो अपने। बिल डेट, बिल का डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट बनेंगे उसमें हर कंपनी अपना एक बनाती है और उस स्लिप लगाती है ताकि काउंट।
कुछ लोग, सारी कंपनियां अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देती हैं ताकि उन्हें एसेट्स काउंट करने हमारी इस नंबर की हाँ इस नंबर की कहाँ, तो ये नंबर अपने से दिया जाता है। लोकेशन हमारी 2 यूनिट है, तो एक नोएडा डालते हैं, एक कुछ और डालते हैं। परचेज रेट होती है, टोटल कॉस्ट उसकी जो कॉस्ट होगी 90% ये होती है, मतलब कि ये माना जाता है कि अगर अगर हम 100% उसे डेप्रिसिएट कर देंगे तो फिर हम काउंट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट होती हैं जो कि डेप्रिसिएट होने के बाद जब डेप्रिसिएशन हो जाता है वो ज़ीरो हो जाती है, तब भी वो रहती हैं, हमारे यूज़ में रहती हैं। जैसे साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड में क्या खराब होने वाली चीज़ है, अगर पत्थर का बना तो वो 20 साल तक चलता रहे, उसमें क्या खराब होगा। उस तरीके जैसे लोहे का कोई ऐसा होगा रॉड है जो लगी है गेट में या दरवाजे में लगी है, कि हो सकता है 10 साल 20 साल 30 साल तक चल जाए। उस तरीके को हम सिर्फ 95% डेप्रिसिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये 95% कर लेते हैं, तो 95% पे ही हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ताकि 5% बची रहे उसे हम आगे चल के ट्रैक करने के वो हम डेप्रिसिएट नहीं करते। उसके बाद देखिए ये आपके पास वैल्यू है, ये पहले डेप्रिसिएट हो रही है, फिर ये वैल्यू कम आ रही है। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन का ये लाइफ है, उसकी एज है। इधर देखिए अंडर सेक्शन 1350 कंपनीज एक्ट, देखो कंपनीज एक्ट वर्ड लिखा है ना यहाँ, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद इसकी आज जो जिस दिन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने दिन कैलकुलेट कर, इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसमें रेट जो है वो डेज के अकॉर्डिंग खुद ही से रेट बन जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख की कोई मटेरियल परचेज, एग्जाम्पल इसे ध्यान से समझिए। उसके बाद ये 10 साल तक चलेगा अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन, मतलब कंपनीज एक्ट में इसका जो डेट वो एज है वो 10 साल दी गई है। तो आप इसको हर साल 10 साल 10 इसको डिवाइड बाई 10 करेंगे, ये आप लेंगे। लेकिन चूंकि ये ऐसे है तो हो सकता है कि आप बीच में खरीदें, जरूरी तो है नहीं है ना कि 1 तारीख को आप खरीदें। तो आप बीच में अगर करेंगे ना तो फिर जितने डेज के लिए, मान लीजिए आपने 31/1/2021 को खरीदा, ठीक है। अब इसमें कितना 28 दिन ये, ठीक है, 28 प्लस, बस इतने दिन, 28 प्लस 31, केवल इतने दिन का ही डेप्रिसिएशन, 59 डेज का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होगा ना तो ये 6% 6 मंथ का पूरा ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। यही दोनों में डिफरेंस है, इसी वजह से इन दोनों में कॉम्प्लिकेशन है, इस वजह से दोनों अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं। अब उसके बाद इसका जो टोटलिंग है वो सिंपली जाता जाएगा, और उसके बाद देखो ये कंसोलिडेटेड फिगर है, फॉर द ईयर वाली कौन सी है, ध्यान से देख लो, ये वाली है ना, फॉर द ईयर वाली, ये वाली फिगर उसमें लेस हो जाएगी, एंट्री डल जाएगी। अब बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिया है। अगर आप लोग एक बार देखेंगे और इसे समझेंगे तो आपको ईजी समझ में आ जाएगी। बाकी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, इसे आपको बनाना ही पड़ेगा। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर कोई भी आपके सीनियर्स ऑफिसर ये भी कहते होंगे अरे डेप्रिसिएशन जल्दी बनाओ तो आप ये पूरा डेप्रिसिएशन जल्दी की होती ही नहीं, कम से कम आपका 3 दिन तो जाएगा ही जाएगा। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर इसे आगे फॉरवर्ड करना है जैसे, तो सिंपली क्या करते हैं हम, जैसे हमें इसके बाद वाले साल के लिए बनाना है तो ये हम करते हैं, ये हमने कॉपी किया इसे, ठीक, और उसके बाद पेस्ट कर दिया और इसका टाइम चेंज कर देते हैं। ऐसे सबका करेंगे, जितने हैं 1 2 3 4 5 6 जिसका है सबका ऐसे करेंगे। जैसे इसमें फिर लिफ्ट में जाएंगे, फिर जैसे लिफ्ट का आगे साल का आगे, मतलब आगे ईयर का बनाना है। कंसोलिडेट तो कर, अरे आप लोग
देखो अब जैसे इसको करना है, जैसे आप कॉपी करेंगे सिंपली, उसके बाद यहाँ ले आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर इसका ये चेंज कर देंगे, ये चेंज कर देंगे जैसे और अगर इसमें जैसे कोई एडिशन हुई है तो आप यहाँ नीचे इसे आप प्लस कर लेंगे। अब जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, अब प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है कुछ चीज़ ऐड हुई हो, तो आप यहाँ से सिंपली से ऐसे क्लिक करके और ऐड कर लेंगे। उसके बाद जब ये डेट डालेंगे ना, देखिए जैसे 360 डे, जैसे आप इसको जैसे मान लीजिए ये 9 2000 कितना कर लो। अब देखो दोस्तों, अभी ये देखो कितना फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 68 आ रहा है ना। जैसे ही टक करोगे ये कम हो जाएगा, देखो 34,000 हो गया ना। ये ये डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा है, इसमें रेट नहीं होता है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, कितने दिन का डेप्रिसिएशन मिल रहा है। ठीक है, देखो वो एज के अकॉर्डिंग इसमें इसमें होता है, इसमें एज और डेट मतलब कि कितने दिन का, उसके अकॉर्डिंग इसमें रेट ऑटोमेटिक बन जाता है। जब आप सारा फार्मूला लगा, देखो हमारे फार्मूला क्या लगे, हम आपको फार्मूले दिखा देते हैं। अगर आपको फार्मूले देखते हैं, देख लीजिए क्या फार्मूले लगे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूले अपने में भी आप लगा सकते हैं, आराम से करेंगे, आराम से करना। मैं इधर से दिखाता हूँ, लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। देखो यहाँ से लगा, ये मेन वैल्यू थी, ये 95% जैसा कि मैंने बताया ना कि गायब ना हो जाए कोई एसेट्स, ये आ गया। उसके बाद देखो ये क्या है पता है आपको, ये एज है 15 साल, ये 15 साल ये चलेगी अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन। ये उसकी डेट है कि कब आप कैलकुलेट कर रहे हो, कितने दिन का कैलकुलेट कर रहे हो, ये आएगा। ये फार्मूला आप नोट कर लो, ये फार्मूला नोट कर लो। अच्छा, अब दोस्तों हम इजाज़त दी और हम नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, हमने काफ़ी मेहनत किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है।